नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एक अलग सोच 24। साथियों, हम जनपद जौनपुर के जिला कलेक्टेड यहाँ पे हमारी मौजूदगी है और यहाँ पे कुछ महिलाएं और जो एक कार्यक्रम अटेंड कर रही हैं। मैं वहाँ की एक जो गेस्ट थी आपसे मुलाकात कराते हैं और इस कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो मैम, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। संध्या सिंह। मैम, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, इस कार्यक्रम का मोटो क्या है? इस कार्यक्रम का मोटो ये है कि हमारे जनपद में 2 ब्लॉक आकांक्षी चुने गए हैं, एक रामपुर और एक मछली शहर। तो इसका उद्देश्य है कि सरकार की जो भी योजनाएं गतिविधियां चल रही हैं उनकी उन लोगों तक जानकारी देना और उनको आकांक्षा से ऊपर सामान्य में डालना। मैम, ये आकांक्षा क्या चीज़ है? आकांक्षा से कि ये दोनों ब्लॉक पिछड़ा गरीबी रेखा में माना जाता है, योजनाओं जनपद से दूरी भी है और इस वजह से वहाँ के लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो उनका स्तर, आर्थिक स्तर कैसे सामान्य हो, ऊपर उठे, तो सरकार की सारी योजनाओं का उन लोगों तक पहुंच सके, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। हर विभाग का हर तरह का कार्यक्रम। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे व्यवस्था सरकार की आती है लेकिन गरीबों और जो आर्थिक की बात आप कर रहे हैं उन लोगों तक पहुंच नहीं पाती, इसमें आपका क्या कहना है? इसमें मैं भारत सरकार को आभार दूंगी कि इस तरह का कार्यक्रम करके इसमें कृषि विभाग, जितनी भी उद्यान विभाग, आज कृषि विभाग का था, ये एक दिन कार्यक्रम नहीं है, ये 1 सप्ताह चलेगा। और चाहे वो विधवा पेंशन हो, मशीनरी हो या जो भी गतिविधियां सरकार की चल रही हैं, गरीबों तक जो आपने कहा नहीं पहुंच पा रही हैं, वो ये कोशिश यही है कि आम लोगों तक ये पहुंच पाए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ के जिला अधिकारी को कि वो सारे विभागों से एकदम प्राइमरी के बच्चों की तरह किसानों को बता रहे हैं कि ये योजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा। क्या संदेश देना चाहेंगी और भी लोगों को आप? संदेश यही है कि हम योजनाओं को जागरूकता फैलाया जाए और हम उद्यमी बने और प्रकृति का संरक्षण करते हुए मोटे अनाजों का उत्पादन करें, जिससे कि हमारा देश, हमारा परिवार और हमारा समाज भी अच्छा रहे, देश का विकास हो। और उसका एक ही है कि हम गौ आधारित खेती और प्रकृति का संरक्षण। आज का जो जनरेशन है गौ पालना नहीं चाहता, उसका जो गोबर उसे उठाना नहीं चाहता, डिजिटल तरीके से लोग जुड़ना चाहते हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? संभव नहीं है। डिजिटल स्तर, देश का विकास बहुत हो गया। अगर हमको आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा, भोजन और सेहत ठीक रखना है तो गौ आधारित खेती के बिना और कोई आधार नहीं है। डिजिटल में जाते जाते हम लोग असभ्य हो गए और सारे रोग और बीमारियों का घर है। थैंक यू मैम। आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगी? साथ जमीन से जुड़ना चाहिए और गाय को पालना चाहिए, भैंस को पालना चाहिए, जो उसका गोबर है, उसका मूत्र है, उसे अपने खेतों में डालना चाहिए, ताकि जो हमारी जैविक खेती, जो आज के ज़माने में युवा हैं और बड़े बड़े किसान डिजिटल तरीके से जुड़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी बीमारियां भी उत्पन्न हो रही, जैसे कि कैंसर और एड्स, ऐसे तमाम प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है। और लगातार उनकी जो पूरी कमाई होती है, जो 60 साल में कमाए रहते हैं, 60 साल के बाद उन्हें पूरे हॉस्पिटल में जमा करना होता है। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। रिपोर्टिंग बाय अमित रजावत। थैंक यू।